The angle of elevation of the top of a tower from a point on the ground which is 90 meter away from the foot of the tower is 30 degree. Find the height of the tower. क्लियर है क्वेश्चन? तो ग्राउंड के किसी पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन दिया है. एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, बात वही है. तो 30 डिग्री दे रखा हुआ है और बिल्डिंग जो है हमारी वो 90 मीटर दूर है उस पॉइंट से. क्वेश्चन क्लियर रहा आपको सभी को? तो देखिए, आपको बिल्डिंग अलग से बिल्डिंग का फॉर्म नहीं देना है, उसमें टाइम वेस्टेज नहीं करना है. हम सिंपली क्या करेंगे, मान लीजिए कि ये हमारी बिल्डिंग है, हमने ऐसा अज्यूम कर लिया और इसका नाम दे दिया क्या, ए बी. और इसी को हम अभी क्लेरिफाई कर भी देंगे क्वेश्चन सॉल्व करते समय पे. ठीक है, तो हमने मान लिया कि हमारी ये ए बी एक बिल्डिंग है. अब ये बिल्डिंग है आपकी कहाँ, ग्राउंड में. ग्राउंड में ही होगी ना, हवा में तो नहीं होगी. तो ये ग्राउंड में एक बिल्डिंग खड़ी है ए बी और इससे 90 मीटर डिस्टेंस पे कोई एक पॉइंट है ना. बोला है ना हमसे कि बिल्डिंग के ये फुट कहलाता है. फुट से 90 मीटर डिस्टेंस पे मान लेते हैं हम एक पॉइंट है यहाँ पर O. और जब इस पॉइंट से हम इस बिल्डिंग का टॉप देखते हैं, टॉप मतलब क्यों, कौन सा पॉइंट आपका, A. जब A देखते हैं तो एंगल ऑफ आपका एलिवेशन है ना, एंगल ऑफ एलिवेशन वो क्या बनता है हमारे पास में, 30 डिग्री. क्लियर है इतनी बात? तो ये आपकी देखिए, पहले आप इधर देख रहे थे हॉरिजॉन्टल पे, अब लाइन ऑफ साइट आपकी कहाँ चली गई, टॉप पे चली गई ना. तो यहाँ पर ये जो एंगल बन रहा है इसी को बोलेंगे ना हम एंगल ऑफ एलिवेशन. टॉप को देख रहे हैं और ये एंगल कितना है आपका, 30 डिग्री. और बिल्डिंग से उस पॉइंट का डिस्टेंस हमको दिया हुआ है कितना, 90 मीटर. क्वेश्चन क्लियर हुआ? तो जो जो चीजें हमने पहले ली हुई हैं उसको हम यहां पर लिख लेते हैं. हमने लिखा लेट ए बी द बिल्डिंग, ठीक है, एंड O is the point 90 meter away from the foot of building. तो जब भी आप डायग्राम ऐसा बनाएं तो उसको एक बार आप डिटेल जरूर कर दें, है ना. क्या लिखा हमने, लेट ए बी द बिल्डिंग, है ना, एंड O इज द पॉइंट 90 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग. और एंगल ऑफ इंक्लिनेशन आपका कितना है, एलिवेशन 30 डिग्री. ठीक है इतनी बात? अब क्वेश्चन में आपसे क्या पूछता है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर. टावर की हमको हाइट फाइंड करनी है. तो टावर की हाइट फाइंड करना मतलब ये ना, ए बी की वैल्यू फाइंड करनी है. तो या तो आप इसको h मान लो या एज इट इज इसको रहने दो. हम यहाँ लिख लेते हैं, जो चीजें फाइंड करनी है उसको लिख लो. वेयर ए बी इज द हाइट ऑफ टावर. क्लियर है इतनी बात? तो अब समझिएगा बहुत ध्यान से, आपको हाइट निकालना है, दैट मींस परपेंडिकुलर निकालना है. और किसकी वैल्यू दे रखी है आपको, बेस की दे रखी है. राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है आपका, ए बी आपका सीधा सीधा है 90 डिग्री, है ना. तो परपेंडिकुलर आपको निकालना है और बेस आपको दिया हुआ है. तो जरा याद करिए, परपेंडिकुलर और बेस के बीच में रिलेशन कौन देता है, tan देता है ना. तो क्या होता है, tan थीटा इज इक्वल टू, सिंस tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस होता है. अब एंगल हमको दे रखा हुआ है 30, फटाफट पुट कर दो इसी पे. tan थीटा की जगह पे कितना वैल्यू, 30. परपेंडिकुलर हमको चाहिए, कितना परपेंडिकुलर है हमारा, ए बी, है ना, डिवाइडेड बाई बेस. कितना है बेस आपके पास में, 90 डिग्री, है ना. यहां लिख भी दीजिएगा, इन ट्रायंगल क्या नाम है ट्रायंगल का आपके, ए बी ओ. अब tan 30 का वैल्यू फटाफट क्या होता है, 1/√3 इज इक्वल टू ए बी. बाई पे कितना है आपके पास में, 90 डिग्री. ए बी का वैल्यू निकालना है, 90 इधर मल्टीप्लाई पे चला गया, तो 90/√3 इज इक्वल टू में क्या बच गया आपके पास में, ए बी. अब देखिए अपॉन में रूट है ना, तो हमेशा क्या करते हैं हम लोग, रैशनलाइज कर देते हैं ना. तो ए बी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 90/√3
इनटू में √3 अपॉन में √3, ऐसा ना, सिंगल रहेगा तो रैशनलाइज ऐसे करना है। चलिए फटाफट 90 इंटू √3 कितना आ जाएगा, 90 √3 डिवाइडेड बाई √3 इंटू √3 3, देखिए 3 से कट गया, ये कितना आ गया आपके पास में वैल्यू, ए बी इज इक्वल टू 30√3 और यूनिट क्या था आपके पास में, मीटर, तो यहां भी आपको क्या लिखना है, मीटर। ठीक है, तो हाइट मिल गई आपको, हाइट ऑफ बिल्डिंग इज 30√3 मीटर। क्वेश्चन क्लियर रहा। क्वेश्चन बहुत ही आसानी से बनेंगे, बस ध्यान से उसके डायग्राम को हमको समझना है ना। सो हाइट ऑफ बिल्डिंग इज 30√3 मीटर। आपको यहां √3 की वैल्यू रखने की जरूरत नहीं है, एज इट इज आप छोड़ दें इसको, है ना। कहीं पर यदि स्पेसिफाई करे, बोले कि नहीं √3 का वैल्यू इतना होता है, वहां रख करके उसको सॉल्व कर देना है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 है, देयर इज अ वर्टिकल कॉलम विच इज 3h मीटर टाल, है ना। तो एक वर्टिकल कॉलम है हमारे पास में जो कि 3h मीटर टाल है, 3h मीटर लंबा है। ठीक है, इतनी बात। फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम अ पॉइंट √3h मीटर्स अवे फ्रॉम द बेस ऑफ द वर्टिकल कॉलम। तो कॉलम के बेस से √3h मीटर पर एक पॉइंट है, √3h मीटर डिस्टेंस पे एक पॉइंट है, वहां से एंगल ऑफ एलिवेशन, मतलब उसके एलिवेशन कैसे बनता है, एंगल टॉप पे बनता है ना। जब नीचे देखते हैं तो क्या, कौन सा एंगल बनता है, एंगल ऑफ डेक्लिनेशन, या हम क्या बोलते हैं उसको, एक और नाम क्या बोले थे उस पे, डिप्रेशन। एक वर्टिकल टावर है और टावर की हाइट जो है वो 3h मीटर है। टावर के बेस से √3h मीटर पर एक पॉइंट है, वहां से एंगल ऑफ एलिवेशन फाइंड करना है। एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब उस जगह से ऊपर उसके टॉप पे जो एंगल बन रहा है। ये हमारे पास में ए बी एक टावर है और इस टावर की लेंथ या हम कहें हाइट कितनी है आपकी, 3h, और इसके बेस से, बेस कहाँ रहेगा, इसका ग्राउंड पे रहेगा, और बेस से √3 अप्रॉक्स यहां मान लेते हैं √3h मीटर, और √3h मीटर पे एक पॉइंट है, पॉइंट का नाम दे दीजिए आप C या O, जो भी आप चाहे दे सकते हैं। अब इस C पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन बताना है। एलिवेशन मतलब टॉप का, तो मतलब यहां से आपकी लाइन ऑफ साइट कहां जा रही है, टावर के टॉप पे जा रही है, और ये जो एंगल बन रहा है LOC के साथ में, LOS के साथ में, ये एंगल आपको फाइंड करना है। लेट AB बी द टावर, AB be the tower of height 3h मीटर दे रखा है आपको, है ना, 3h मीटर्स। ठीक है, एंड C is the point of observation, जहां से हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। ऑब्जर्वेशन कितने डिस्टेंस पे है, √3h मीटर अवे, √3h मीटर्स अवे फ्रॉम द फुट ऑफ टावर। क्या सभी को इतनी चीज क्लियर है, इसमें लिखने में कोई समस्या है? अब देखिए समझिएगा, यहां पर आपने एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म कर लिया, और राइट एंगल ट्रायंगल आपको मिल गया है, तो आप उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का फॉर्मूला, थ्योरम लगा सकते हैं। कैसे लगा सकते हैं, तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में, कौन से राइट एंगल ट्रायंगल में, ABC, राइट एंगल कहां पर है, B पे, तो हमने लिखा इन ट्रायंगल ABC। क्लियर है इतनी बात? तो जरा बताएं, ABC ट्रायंगल में AB क्या है आपका, परपेंडिकुलर, BC क्या है आपका, बेस। तो परपेंडिकुलर और बेस के बीच में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज रिलेशन देता है हमको, tan देता है। आपको याद होगा tan थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, होता है क्या इतना? तो चलिए फटाफट रखते हैं वैल्यू, हमको थीटा तो हमको निकालना है, हमने एंगल लिया हुआ है। तो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, कितना है जरा बताएं, परपेंडिकुलर
3h डिवाइडेड बाई बेस कितना है आपके पास में? √3h। कोई समस्या इस पे? h से h कैंसिल आउट हो गया। अब अपॉन में क्या बच गया आपके पास में? √3। आप चाहें तो रैशनलाइज कर दें या डायरेक्ट भी हम कट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जो आपको इजी लगे, है ना। रैशनलाइज कर दिया, क्या आएगा फटाफट बताओ जल्दी से? 3 इंटू √3, 3√3, √3 इंटू √3, 3 से 3 कैंसिल, tan थीटा इज इक्वल टू कितना? √3। और tan में √3 कितने की वैल्यू होती है फटाफट? tan 60 की वैल्यू होती है। कितने की वैल्यू होती है? tan 60। tan से tan मर गया, थीटा इज इक्वल टू क्या बच गया? 60। सो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या आ गया आपका? 60 डिग्री। क्लियर है बात ये? कोई समस्या इसमें? नो सर। है ना, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, पैटर्न को समझते चलना है ना। तो क्वेश्चन देखिए, a kite is flying at a height of 60 meter above the ground. The string is attached to the kite is temporarily tied to a point on the ground. The inclination of the string with the ground is 60 degree. Find the length of the string assuming that there is no slack in the string. Kite है हमारे पास में और kite ground से 90 मीटर अवे है, हाइट पे है 90 मीटर अबव, और वो उससे काइट से स्ट्रिंग जो है ग्राउंड के लेवल पे किसी पॉइंट पे अटैच है। बोल रहा है सपोज मान लेते हैं कि ये हमारा काइट है, पॉइंट मान लो, क्योंकि हमको डायग्राम वो ट्रायंगल बनाना है ना, तो हम जस्ट इमेजिन कर लेते हैं कि ए जो है हमारा वो एक काइट है और ये काइट अटैच है ग्राउंड में किसी पॉइंट से। सपोज दिस इज द ग्राउंड और यहाँ किसी पॉइंट से अटैच है, मान लेते हैं यहाँ पर इस पॉइंट से अटैच है, और ये हो गया हमारा स्ट्रिंग। ठीक ठीक, क्लियर है इतनी बात? अब ये काइट जो है ग्राउंड के लेवल से, ग्राउंड से परपेंडिकुलर हाइट जो है ग्राउंड की वो कितनी है? 90 मीटर है। इतना तो हमने इस पॉइंट को मान लिया, अच्छा सॉरी 60 मीटर है, हमने इसको मान लिया B और इस पॉइंट को O या C जो भी मानना चाहो मान सकते हो। कोई समस्या इसमें? क्या ऐसा ही कुछ दिया हुआ है आपके डायग्राम में? अ काइट इज फ्लाइंग 60 मीटर अबव द ग्राउंड, ये आपका ग्राउंड है, ठीक है, और एंड द काइट इज टाइड विद अ स्ट्रिंग एट द पॉइंट सिचुएटेड ऑन द ग्राउंड। क्लियर है इतनी बात? कोई समस्या इसमें? अब ये जो पॉइंट O है, यहां से एंगल ऑफ इंक्लिनेशन टू द काइट कितना बनता है आपका? 60 डिग्री। तो हमको क्या फाइंड करना है? हम ये मान के चलते हैं कि हमारे स्ट्रिंग में, इस स्ट्रिंग में कोई भी स्लैक नहीं है, कोई भी सिकुड़न नहीं है, मुड़ाव नहीं है ना। तो हमको इसके स्ट्रिंग का लेंथ पता करना है, OA पता करना है। क्या पता करना है? OA। क्लियर है इतनी बात? OA पिक्चर का गाना याद आ गया क्या? बिल्कुल, ओए ओए। ठीक, अब ये कैसे फाइंड करेंगे? देखिए ट्रायंगल में आपको दो चीजें मिल गई वेरिएबल में ना, एक तो मिल गया आपको परपेंडिकुलर हाइट मिल गया और एंगल मिला हुआ है। चाहिए क्या हमको? साइड में से हाइपोटेनियस चाहिए, तो दिया है परपेंडिकुलर, चाहिए हमको हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर में के बीच में रिलेशन कौन देता है? साइन देता है। बट उसके पहले हम इसको थोड़ा लिख लेते हैं। क्या डिटेल करेंगे हम कि भाई लेट A बी द काइट, A बी द काइट, और कितने अबव है? 60 मीटर है, 60 मीटर अबव द ग्राउंड लेवल। लिखने का तरीका समझिए, है ना, ग्राउंड लेवल। कोई समस्या यहां तक है ना? तो ऑब्जर्वर जो है, जो देख रहा है, या हम कहें कि पॉइंट, ऑब्जर्वेशन पॉइंट क्या है? ऑब्जर्वेशन पॉइंट आपका इज O। ऑब्जर्वेशन पॉइंट क्या है आपका? O, है ना। एंड OA इज द स्ट्रिंग, OA इज द स्ट्रिंग जिसकी लेंथ आपको फाइंड करनी है। OA इज द स्ट्रिंग।
यहां लिख भी दें, हुज लेंथ इज टू बी फाइंड, हुज लेंथ इज टू बी फाइंड आउट। क्लियर है यहां तक? कोई समस्या है इसमें? तो चलिए कैसे फाइंड करेंगे, हमने देखा भाई साइन का फॉर्मूला होता है। तो कौन से ट्रायंगल में चल रहे हैं, जरा ट्रायंगल का नाम बताइए। इन ट्रायंगल AOB, इन ट्रायंगल AOB, और आपने बोला साइन थीटा। साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस होता है क्या? अब जरा बताइए थीटा एंगल, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना है आपके पास में, 60 डिग्री, तो साइन 60 रख दिया। परपेंडिकुलर कितना है आपके पास में, 60 डिवाइडेड बाई हाइपोटेनियस, मतलब क्या है आपका OA, जो आपको फाइंड करना है। क्लियर है इतनी बात? अब बताओ साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है फटाफट? हाँ बिल्कुल, √3/2 विच इज इक्वल टू कितना, 60/OA। अब OA आपका इधर मल्टीप्लाई कर दें, है ना, OA इस तरफ चला गया मल्टीप्लाई पे, इनटू में क्या आ गया, √3/2 इज इक्वल टू 60। आपने यहां से OA का वैल्यू निकाला, 2 कहां जाएगा, इनटू पे, और डिवाइड बाई में क्या चला आएगा आपके पास में, √3। अब √3 अपॉन में है, क्या करते हैं इसका हम लोग, रैशनलाइज कर दिया। क्या बचेगा बताओ, 60 इंटू 2 इंटू √3, बाद में करेंगे मल्टीप्लाई आराम से। √3 इंटू √3 क्या आएगा, 3, और 320 जा 60, कितना बच गया आपके पास में, 22 जा 40, और क्या आ गया, √3 और मीटर। ठीक है, तो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग क्या हो गई आपकी, 40 √3 मीटर।